हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग ये सफ़र तय करने वाले हैं राजगीर से लेकर सिलाव तक, और इस सफ़र में हम लोग कई सारी चीज़ें बात करेंगे। बहुत जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तो गाइस, ये राजगीर है जो कि मतलब बिहार का एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पर बिहार के अदर पार्ट से, मतलब बिहार के लगभग सभी पार्ट से बहुत सारे लोग आते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लोग नेपाल से आते हैं, भूटान से आते हैं, तिब्बत से आते हैं, ये जो भी लोग आते हैं, बुद्धिस्ट लोग, ये पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जगह जो है ये 3 लोगों का संगम स्थल है। मतलब बुद्धिस्ट के लिए भी ये बहुत ही मतलब होली प्लेस है, और हिंदू के लिए भी है, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी है। मतलब सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, और ये एरिया जो है ना काफ़ी वेल कनेक्टेड है सारे जगह से। यार यहाँ पर मेरे को सीन अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि चलो यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं। मेरा जो एज़र जो था गाइड कर रहा था ना, तो उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है भाई, क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ पिक क्लिक करेंगे हम लोग। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो वो पिक देख चुके होंगे अब तक। और चूँकि पिक को शेयर करना आसान होता है और वीडियोस को शेयर करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वीडियो को एडिट करना पड़ता है। बहुत इसमें झमेला है भाई, बहुत झमेला। मतलब शूट करना तो फिर भी आसान है, लेकिन एडिट करके उसको फिर फाइनली अपलोड करने तक का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, और जो भी यूट्यूबर हैं उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो ये मेन राजगीर का जो है थोड़ा सा बाज़ार का एरिया है। यहाँ से हम लोग बस स्टैंड तक अभी देखेंगे, जो कि स्लो हम बाइक चलाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक फील्ड है, राइट साइड में मेरे दिख रहा होगा आपको। मेरी वीडियो थोड़ी शेकी हो जाती है, हिलता है, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। साइड की चीज़ें भी मैं कवर करता हूँ गर्दन हिला हिला कर, इसलिए। तो ये मेन मार्केट प्लेस है, यहाँ पर सब्ज़ी मंडी है, आप यहाँ से सब्ज़ी वगैरह ले सकते हैं। मतलब ये सब्ज़ी वगैरह लोकल लोगों के लिए है। आप अगर दूर से आए हैं तो यहाँ पर एक दिन में तो कवर होने वाला है नहीं, तो यहाँ आसपास में होटल या रूम लेकर रह सकते हैं। यार जो भी मोटो व्लॉगिंग करते हैं उनको होटल ही लेना होता है, रूम लेंगे थोड़े। अब सब्ज़ी बनाएंगे, खुद से खाना पकाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये बस स्टैंड मेरे लेफ़्ट में था, वो हम लोग क्रॉस कर चुके। ये देखो लेफ़्ट में है ना बस स्टैंड। अभी ये मेन चौक है राजगीर का। ठीक है, बस से अगर आप आते हैं तो आपको बस यहीं पर रुकेगी, और आगे स्टेशन मिलेगा, वहाँ पे रेलवे स्टेशन है। ठीक है ना, पास में। तो आप राजगीर डायरेक्ट ट्रेन से भी आ सकते हैं। बाई रोड आओ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो ट्रेन से अगर आप सफ़र तय करते हो तो वो हरासमेंट तो नहीं होगा, लेकिन ट्रेन का टाइम टेबल जो सेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पर्सनल अपनी गाड़ी से आते हो तो बाय रोड आ जाओ, और रोड तो इतनी अच्छी स्मूथ है कि आपको हरासमेंट होना ही नहीं है। मतलब कैसे सफ़र कट जाएगा पता नहीं चलेगा। मैं 200 किलोमीटर कवर किया एक दिन में, सुबह 6 बजे से लेकर शाम मतलब रात 8 बजे तक के टाइम में मैं कंटिन्यू कहीं ना कहीं मूव करता ही रहा, और 200 किलोमीटर टोटल हमने कवर किया। लेकिन हरासमेंट उतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी, जबकि मैं पहले जब पटना वगैरह सिर्फ जाता था तो वहाँ जाने में 45 किलोमीटर कवर करने में हरासमेंट बहुत हो जाता था। तो आप अगर अपनी गाड़ी से जाते हो तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि रोड कैसा है, उसकी वजह से रिलीफ मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊं मैं, ये यहाँ पर मेरे राइट साइड में देखो जवाहर नवोदय विद्यालय है। इस विद्यालय के बारे में बिहार वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर में नवोदय विद्यालय और एक नेत्रा हाट, ये दो गवर्नमेंट के स्कूल है, मतलब जहाँ पर हॉस्टलिंग की फैसिलिटी भी है और अच्छी एजुकेशन की भी फैसिलिटी। इसका हर साल फॉर्म निकलता है, लोग यहाँ फॉर्म भरते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में फॉर्म भरा जाता है, लेकिन पहुँचते वहाँ पे कम ही लोग हैं क्योंकि सीट कम होती है। तो काफ़ी अच्छा है एजुकेशनल मामले में। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल कर सीधा पहुँचेंगे सिलाव तक। ठीक है ना, क्योंकि वीडियोज़ इतनी लंबी हो जाती है यार। मतलब आपको मैं बना कर दे दूँ 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो तो आप खुद बोर हो जाओगे, और मैं भी तो बोर हो जाऊंगा यार। 1 घंटे 2 घंटे तक क्या बकता रहूँगा।
मतलब मोटो ब्लॉगिंग यूजुअली होता कैसा है, मोटो ब्लॉगिंग में सिर्फ और सिर्फ रोड को कवर किया जाता है, आसपास की जो सीनरी होती है उसको कवर किया जाता है। मैंने बहुत सारी मोटो ब्लॉगिंग देखी है, तो उसमें क्या करते हैं कि बस माउंट कर लिया, गोप्रो है या जो भी एक्शन कैमरा है या मोबाइल है, माउंट करके बस रोड पे भागे जा रहे। तो मैंने सोचा उन लोगों से हटकर थोड़ा किया जाए। मतलब मेरे जो वीडियो शेकी होने की रीज़न मैंने बताई आपको कि मैं हेड को इधर उधर मूव करता हूँ, अदरवाइज़ मोबाइल से भी वीडियो अच्छी कवरेज के साथ निकाल कर देता हूँ मैं। आप खुद देख सकते हो, थोड़ा शेकी होगा लेकिन सारी चीज़ों के साथ, मतलब ये सीनरी के साथ साथ मैं इंफॉर्मेशन दूंगा हर जगह की, जहाँ भी कवर करूँगा कुछ ना कुछ उसके साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अभी मतलब इस जर्नी में मैंने क्या देखा कि मतलब आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो ये काफ़ी रिस्की होता है, मतलब इजी नहीं है। अगर किसी का कंसंट्रेशन पावर उतना अच्छा नहीं है तो आपको मोटो ब्लॉगिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इसमें ज़रा सा ध्यान हटा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वो शिट, मुझे बैक साइड में जाना है यार। एक स्पॉट मैंने यहाँ पर देखा था, जाते टाइम पे देखा था, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं था, अभी रास्ते को मैंने देखा तो मुझे याद आ गया। ये देखो टर्निंग में आपको आगे पीछे देख लेनी है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, मतलब आप यूं ही ऐसा ना करें कि टर्न ले लें फटाक से, तो आपके साथ बड़ा हादसा हो सकता है, जान भी जा सकती। तो ये जो रोड है अभी जिसमें एंटर कर रहे हैं हम लोग, ये नवादा रोड है, मतलब यहाँ से नवादा को कनेक्ट होता है, ये राजगीर टू नवादा। तो ये रोड डायरेक्ट एकदम सीधा नवादा तक जाएगा, जो कि बहुत ही स्मूथ है। रेसिंग के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर कभी किसी से रेस वगैरह करना होगा तो मैं इसी रोड पे आऊँगा। और इसकी सीनरी आप खुद देख लो, मतलब कैसी खूबसूरत है, मतलब दूर दूर तक मतलब देख लो आप तो हरी भरी मैदान, मतलब खेत है ना वो, हरियाली, और सामने पहाड़, फिर रोड इतने स्मूथ, वाओ मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ फ़ोटो शूट करेंगे, जो पिक भी आपके साथ शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे। अगर आप फॉलो करते हैं मुझे तो आपको वो चीज़ें मिल गई होगी अब तक, क्योंकि पिक को शेयर करना तो ईजी होता है ना, उतना उसमें कुछ तामझाम करना नहीं है। वीडियो के साथ बहुत मसले होते हैं यार, शूट कब होता है, अपलोड कब होता है, उसके बीच में जितना मगजमारी है वो एक यूट्यूबर ही जान सकते हैं। मुझे तो डर लग रहा था एज़त को कहीं ये भैंस आकर मार ना दे, और कई सारे पिक्चर्स में भैंस आ भी गए तो अब क्या कर सकते हैं। DSLR का तो कमाल होता है, ये बैकग्राउंड पोर्ट्रेट हो जाता है ना, ब्लर हो जाता है, तो उसके भैंस के आने से कोई उतना इशू नहीं है। देखो ये पिक्चर्स में है ना पीछे में, क्या कर सकते हैं अब। तो कुछ पिक्चर्स हमने यहाँ पर शूट किए, और सबसे बड़ी बात ये है DSLR कैमरा ऑपरेट हर किसी को करना नहीं आता है। मैंने भी 3-4 लोगों को DSLR सिखाया, बताया कि ऐसे शूट करते हैं, लेकिन अप्रॉक्स 200 जो है ना शॉट के बाद भी मुझे 10 पिक्चर्स भी नहीं मिले। मेरा तो दिमाग चल गया भाई कि बस शटर ही बटन मेरा जो है जा रहा है। मतलब शटर काउंट होता है ना DSLR कैमरा का, मतलब उसकी लिमिटेड एक शटर काउंट होती है, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब जैसा कैमरा आपका उतना उसमें शटर काउंट होता है, ठीक है। तो 200 अप्रॉक्स शॉट मारा किस लोगों से, मतलब मरवाया मैंने। ये राजगीर का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से राजगीर शुरू होता है। इस बाउंड्री को क्रॉस किया हम लोग, बिहार शरीफ के हिस्से में आ गए। तो 200 शॉट के बाद भी 10 भी पिक्चर अच्छी नहीं आई तो भाई दिमाग तो जलेगा ही, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ कैमरे की वाट लग रही है ना। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि हटाओ यार, छोड़ो, खुद से ही क्लिक करेंगे, अलग अलग जगह की पिक लेकर खुद से ही मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, लेकिन अब फालतू में अपनी जो है शटर का वाट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अब ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर है राजगीर से वहाँ तक, सिलौत तक की डिस्टेंस अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है। तो इस डिस्टेंस, सॉरी नॉट 30 किलोमीटर, राजगीर से बिहार शरीफ की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, सिलौत तक की 20 किलोमीटर है अप्रॉक्स, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो जो भी मोटो ब्लॉगिंग करते हैं ना, वो फोकस वाले ही करना चाहिए। मतलब आपका अगर कंसंट्रेशन पावर नहीं है, आप अगर मतलब एट ए टाइम आप अपने, मतलब ऐसा होता है ना कि इसमें आपको आपका ध्यान कहाँ जाता है, कैमरे के ऊपर भी, कि पता नहीं कितना कवरेज हो रहा है। आपको ऑडियो रिकॉर्ड भी साथ में करते हो तो कुछ कुछ बातें करनी रहती होती है आपके सब्सक्राइबर के साथ, मतलब आपके व्यूअर्स के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी होती है, जैसे मैं कर रहा हूँ।
तो आपको अब बोलने में भी आप बिज़ी रहते हो, आप रोड पे भी आपको ध्यान देना है कि कौन लोग बीच आ रहे नहीं आ रहे, रास्ते में कौन सी गाड़ी आ रही नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर करना होता है। तो इसलिए आपके साथ मसला हो सकता है। मोटो ब्लॉगिंग काफ़ी रिस्की है, थोड़ी सी ध्यान हटी तो भाई बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, जान जा सकती है। तो मोटो ब्लॉगिंग करना तो थोड़ा अच्छे से करना, सेफ्टी के साथ करना। और एक चीज़ और, मोटो ब्लॉगिंग जो करते हैं उनको पता है। अभी इस बार की बात मैं बता रहा हूँ, बिहार शरीफ में पहुँचा तो बिहार शरीफ से जहानाबाद का डिस्टेंस 56 किलोमीटर है। तो 56 किलोमीटर कवर करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट पेट्रोलियम था मेरे गाड़ी में, मतलब 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट सफिशिएंट होता है। लेकिन अचानक से रास्ते में कुछ किलोमीटर कवर करने के बाद मैं देखता हूँ क्या कि 1 पॉइंट आया। अब 1 पॉइंट के बाद अचानक से पेट्रोल कहाँ ख़त्म होगा कोई अता पता नहीं। सिंगल पॉइंट पे मैं लटका हुआ था, जो कि उस सिंगल पॉइंट से मैं बाकी के डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता था, और रात काफ़ी हो चुकी थी। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने यही की थी कि मतलब 4 बजे मुझे यहाँ से एनी हाउ निकल जाना था, तो मतलब 5 बजे तक 6 बजे तक पहुँच जाते घर। लेकिन मैं यहाँ से 6 बजे निकला ही था बिहार शरीफ से, और अभी सूरज ढल जाता है करीब 6:35 में। तो मतलब इतने देर तक तो मैं चलता रहा बिंदास होकर, क्योंकि रोशनी थी, दिन का टाइम था, कोई इशू नहीं था। लेकिन ये एरिया इतना डेंजरस हो जाता है, बिहार है ना, तो यहाँ पर लूटपाट अक्सर ही लगा रहता है। पीने खाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, और अभी लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है, लोगों के पास अभी हर चीज़ों की कमी है, पैसे की कमी है। तो मेरे साथ कैमरा था, बाइक है, कैमरा के और भी मतलब एसेसरीज़ हैं, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें अपने साथ, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें, और बैग वगैरह सब दिख ही रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि किसी की नीयत गलत हो जाए और रास्ते में कोई पकड़ कर उल्टा पुल्टा काम न कर दे, कुछ मतलब मिस हैपनिंग हो सकता था, ज़्यादा चांसेस थे। और मुझे डर इसी बात की थी कि ले बाबा, इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद मैंने सारी चीज़ें जुगाड़ की, कैमरा, बाइक, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया है, और एक दिन में ही निकल जाएगा। ये हादसा हुआ तो बस आगे की ब्लॉगिंग हो गई। तो बस, लेकिन अल्लाह के रहमो करम से मैं 8 बजे घर पहुंचा, और मुझे रास्ते में ही एक पेट्रोल पंप दिखा, जो कि वो भी साइड में था। तो मुझे लग रहा है कि हाईवे के एकदम इतना साइड में पेट्रोल पंप, मतलब ये भी कोई कांड के लिए तो नहीं कि हर बार लोग आएंगे पेट्रोल लेने के लिए, साइड में आएंगे और वहीं से उनके साथ कांड हो जाएगा। तो डर लग रहा था, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ता हुआ मैं वहाँ गया और पेट्रोल वहाँ पे ली, और वहाँ से फिर वापस। उसके बाद जो मेरी रफ़्तार थी ना, बस पूछो मत यार, मतलब किसी भी तरीके से मैं घर पहुँच जाऊँ, बस यही चीज़ें थी। बहुत स्पीड में मैं जा रहा था, रोड काफ़ी खाली था। तो लीजिए, बात करते करते हम लोग सिलाव पहुँचे। ये सफ़र यहीं